गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। अब मालूम है उस पट्टे को मेरे सामने मुंह से पौ करना पड़ा। सांच जवाहर खोल, किन बातों पे झूठ बोल रहे हो? विचार करिए, सच बोलो मेरे भाई, सच। बड़ी आफत है जिन बातों का जीवन में कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं है, उन पे हम झूठ बोले जाते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है झूठ की, उद्देश्य विहीन भी झूठ हुआ करता है जिससे कुछ लेना देना नहीं होता है। झूठ बोलने के संस्कार आत्मघाती संस्कार हैं। आज तुम अपने लिए झूठ बोल रहे, कल तुम्हारे लिए भी कोई और झूठ बोले। सांच जवाहर रखो, सत्य बोलो। एक बच्चा था ना, इतना झूठ क्यों बोलता है आदमी? कभी सोचा, विचार किया? झूठ बोलने की आदत कैसे लग गई हमको? क्योंकि इस दुनिया ने झूठ का सम्मान किया है और सत्य को प्रताड़ित किया। कहा जाता है ना कि सच बोलो तो फिर प्रताड़ित होते हैं, सच को सजा मिलती है, झूठ को तो वाह वाह मिल जाती है क्षणिक। सत्य को सम्मान नहीं मिला करता है, सत्य अपमानित हुआ करता है, सत्य को सूली पे चढ़ाया जाता है, सत्य को दंड मिला करता है। आदमी झूठ बोलना सीख जाता है। यदि इस दुनिया में सच का सम्मान होता ना तो सारी दुनिया सत्य की भीड़ लग गई होती, सत्यवादियों की इस धरती पर। लेकिन दुनिया में झूठ का सम्मान होता है। जितनी लाग लपेट मिर्च मसाला करो उतना ज्यादा सम्मान मिला करता है। ध्यान रखना, सच का सम्मान करना सीखो। एक पिता मेरे पास आया रोते रोते, बोला महाराज आज मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा सुबह सुबह दुखी हो, ऐसा क्या हो गया भाई? बोले टूट गया मैंने कहा क्यों टूट गया? बोले मैंने बड़ी लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पाला है, आज वो ज्यादा बड़ा नहीं 11 साल का है। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया उस बच्चे ने? बोले महाराज आज लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हो गया? आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने सोचा था कि इसे सत्यवादी बनाऊंगा, ये सच बोलेगा, मैं इसे धनपति नहीं बनाऊंगा, इसे पूंजीपति नहीं बनाऊंगा, मैं इसे सत्यवादी बनाऊंगा। सत्यवादी तो वो होते हैं धन के साथ रहे, वो ही सत्यवादी नहीं होते हैं। अरे हरिश्चंद्र अपने राजपाट को छोड़ दे, वो भी सत्यवादी हुआ करते हैं। मैंने सोचा था मेरा बेटा आदर्श बने, लोगों के लिए प्रेरणा बने, मेरे लिए गर्व बने, लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने कहा चिंता मत करो, बच्चे को मेरे पास में जाना। उसे लेकर के आए, मैंने कहा तुम बाहर जाओ, मैं बच्चे से बात करता हूं। 11 साल का बच्चा। मैंने कहा बेटा तुमने आज पापा से झूठ बोला? नजरें झुका ली। मैंने कहा घबराओ नहीं, डरो नहीं, झूठ बोला? बोले हाँ गुरुदेव मैंने झूठ बोला। मैंने कहा क्यों झूठ बोला? बोले मैं स्कूल गया, टीचर ने होमवर्क दिया और कहा कि जो जो लोग होमवर्क करके नहीं आए, जो बच्चे, वो खड़े हो जाएं। मैं खड़ा हो गया, मेरे हाथ में 2 रूल मारे गए, होमवर्क क्यों नहीं किया। मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ, उसे मार नहीं पड़ी। तो मेरे मन में आया कि सच बोलने से मार पड़ती है, मुझे भी उसकी तरह झूठ बोलना चाहिए। मुझे खड़ा नहीं होना था, मैं बच जाता। जब मैं घर लौट कर आया तो मैंने अपने पापा से छिपा लिया कि मुझे मार पड़ी, मैंने होमवर्क नहीं किया। मुझे ये लगा कि वहां रहा तो टीचर ने मारा, यहां मुझे पापा से मार पड़ेगी, इसलिए मैंने झूठ बोला।
लेकिन क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य कि टीचर का घर में फोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे ने झूठ बोला, सच आज तुम्हारे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, इसलिए उसको मार पड़ी। तो मैंने कहा तुमने पापा से क्यों छुपाया? बोले फिर पापा भी मुझे मारते। मैंने उसके पिता को बुलाया और मैंने कहा देखो, इस बच्चे ने झूठ नहीं बोला, इस बच्चे ने भय के कारण झूठ बोला। ध्यान रखना, हम लोग झूठ बोलते हैं, उसका दंड देते हैं, लेकिन कारण नहीं समझा करते हैं। काश कारण को समझ लें तो बच्चे जो सत्य से भयभीत नहीं होंगे। मैंने कहा जाओ उसके पिता को, इस बच्चे ने मुझसे सच बोला, आज इसको गिफ्ट दिला करके लाओ, होमवर्क नहीं किया उसकी डांट जरूर देना, लेकिन सच बोला इसका सम्मान जरूर। सच का सम्मान तो करो, सच को प्रताड़ित करोगे तो बच्चे सच कैसे बोलेंगे? फिर तो वो झूठ ही बोलने की आदत पड़ जाएगी, जैसी अपन लोगों की पड़ गई ना, डर से, मम्मी के डर से झूठ, पापा के डर से झूठ, स्कूल के डर से झूठ, सम्मान के अपमान के डर से झूठ, बेइज्जती ना हो जाए झूठ बोल दो। ध्यान रखना, लेकिन जब वो पकड़ी जाती है ना झूठ, तो एक बात याद रखना, उस समय झूठ की सजा मिले या ना मिले, आदमी नजरों से गिर जाया करता है, और जब नजरों से गिरता है वो फिर कभी उठा। सच बोलिए, ध्यान रखना, सूली पर चलकर भी सत्य मिले तो चढ़ जाना, और सिंहासन पर बैठकर भी झूठ मिले तो सिंहासन को ठुकरा देना चाहिए। ध्यान, सच बोलो, क्या होगा? बच्चों से भी कहूंगा, दंड से मत डरो, भय से भयभीत होकर झूठ मत बोलो, जो सच है वो सच है, झूठ बोलने की आदत मिटा। आज उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। सत्य, ये तो हो गई वचनों की बात। अब आते हैं धर्म की बात। हमारा धर्म बोलने कोई सच नहीं बोलता। जो आदमी सच बोलता है वो सत्यवादी हो, ऐसा महावीर नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, यहां बोलने को सत्य नहीं बोला है। आप एक चालाकी करते हैं, मौन हो जाते हैं, है ना? झूठ तो बोलना नहीं है, सच बोला नहीं जा रहा, हम तो चुप थे, हम तो कुछ बोले ही नहीं। बोले नहीं तो इसका मतलब क्या, डर तो रहे हो ना, बोलना तो झूठ ही चाह रहे हो, पलड़ा तो तुम्हारा झूठ की तरफ ही झुका है। हम बोले नहीं कुछ, हम चुपचाप सुनते रहे। क्या सुनते रहे? जब सत्य मालूम था तो बोले क्यों नहीं? ध्यान रखना, नहीं बोलना, कोई नहीं बोल रहा है, कोई मौन ले रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि सत्य धर्म उसके अंदर आ गया। यदि नहीं बोलने से सत्य धर्म आता है तो पेड़ पौधे तो कभी नहीं बोलते, उनको तो कब का सत्य धर्म प्रकट हो जाता, वह तो मोक्ष चले जाते। ध्यान रखना, सत्य धर्म को पाल के निर्वाण को प्राप्त कर। नहीं बोलने का मतलब तुम सच्चे हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम नहीं बोलते, लेकिन बोलते कुछ नहीं, जानते तो सब हैं। ध्यान रखना, सत्य को बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य को जानना बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। सत्य को जानो, सत्य को समझो। नहीं बोल रहे तो क्या हुआ? अंदर से तो वही चल रही है धार, काट दो, कर दो बर्बाद। हम बोलेंगे नहीं, हम चुप रहेंगे, तू कर देना। अच्छा, ध्यान रख, बड़ा सूक्ष्म है ये सत्य धर्म। भगवान ने कहा सत्य धर्म की साधना के लिए या तो बोलो ही मत, है ना, मत बोलो, मौन। बोलना पड़े तो कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। ऐसा सच मत बोलना जो कठिन हो, कठोर हो। ध्यान रखना, कठोर सच भी झूठ की ही गिनती में आएगा। ऐसा सच मत बोलना किसी के प्राण संकट में पड़ जाए, ऐसा सच मत बोलना किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बोले नहीं, ऐसा सच भी झूठ ही है जो किसी की हत्या में कारण बन रहा है, किसी को फांसी मिल रही है, किसी का जीवन बर्बाद हो रहा, ऐसा सच मत बोलना, चुप रह जाना। ध्यान रख, सत्य का अर्थ बोलना जरूरी नहीं है, सत्य को जानना जरूरी है। समझो सत्य, सत्य तो सत्य है।
बोलो मत, बोलो तो कैसा बोलो? भाषा समिति, कैसा? हित मित प्रिय बोलो। तुम्हारा कहते हैं ना लोग, सच कड़वा होता है, हम बोलते नहीं है। एक आदमी से पूछा, क्यों रे, एक किसान से, कि बताओ मिर्ची कब लगती है? तो मालूम है किसान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने मौसम नहीं बताया, वातावरण नहीं बताया। बोले भाई किसान बता मिर्ची कब लगती है? बोले जब सच बोलो तब मिर्ची लगती है। ध्यान रखना, सच बोला कि मिर्ची लगी। वो खेत की मिर्ची की बात नहीं कर रहा था, वो दिमाग की मिर्ची की बात कर रहा था कि सच बोला कि मिर्ची तो कभी भी लग जाती, रात में, दिन में, दोपहर में, उठते बैठते जागते चलते फिरते, एक बार सच बोलो लगी मिर्ची। ध्यान रखना। लोग कहते हैं सच तीखा होता है, लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं होता, हमारा प्रस्तुतिकरण उसे कड़वा बना दिया करता है। सच तो मीठा है, सच तो मधुर है। गाय का दूध बड़ा मीठा होता है, बड़ा मधुर होता है, उसमें माधुर्य हुआ करता है। लेकिन एक बात मालूम है, यदि तुमको बुखार है और मुंह कड़वा है, तो बताओ मुंह कड़वा है या दूध कड़वा है? बोलिए क्या खराब है, दूध खराब है या तुम्हारा मुंह खराब है? मुंह खराब है ना। कड़वे मुंह में शक्कर भी घोल घोल करके दूध पिलाओ तो भी कैसा लगता है? कड़वा लगा करता है। एक बात याद रखना, जो दूध है वह तो मधुरता से भरा है, लेकिन मुंह कड़वा है तो दूध भी कड़वा लगता है। सत्य तो मधुरता से भरा है, ध्यान रखना, लेकिन मन कड़वा है तो सत्य भी कड़वा लगता। सच कभी कड़वा नहीं होता, सच कभी तीखा नहीं होता है, सच में कभी मिर्ची नहीं होती है, सच तो मीठा होता है। तुम्हारा मुंह कड़वा है तो क्या करेंगे? ध्यान रखना, विचार कर। एक बार क्या हुआ, बड़ी हंसी की बात है, हल्की बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन याद आ गई मुझे कि एक सेठ बिल्कुल प्रवचन में नहीं आता था। सेठानी ने कहा कि भाई थोड़ा जाके प्रवचन सुन ले, महाराज का बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा मधुर बोलते हैं। सेठ ने कहा कि तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? बोले तुम चले तो जाओ, एक बार देखो क्या होता है सत्संग में। आ गया, बैठ गया प्रवचन में। हाल में तो प्रवचन नहीं थे, पंडाल में थे। अब प्रवचन में एक बल्ली के किनारे बैठ गया, बैठा बैठा सो गया। आ जाती है नींद, कभी भी लटक रहे हैं कई लोग, है ना। तो प्रवचन में नींद आ गई। अब ये लोग तो बुद्धिमान है कि आगे लटकते हैं, वो पीछे लटक गया, है ना। अब जैसे पीछे लटका तो नींद आ गई, तो मुंह खुला का खुला रह गया। वहां से कहीं कोई घूम रहा था, 3 पांव धरणी धरे 1 पांव आकाश। समझ गए क्या? 3 पांव धरणी धरे 1 पांव आकाश, बिन बिजली बिन बादरा बरसे मूसलधार। निकल गया कहीं से कुत्ता, उसने कहा कुछ नहीं है, कि चलो टांग उठाई और आराम से निपटा दिया। जैसे ही घर पहुंचा नींद खुली, ये क्या हुआ? वो तो भाग गया। कुत्ते बड़े चालाक है, करके 1 मिनट नहीं रुकते हैं, ऐसे फरार होते हैं। और इतने हो गए कुत्ते एक्सपर्ट कि आप यदि 10 लाख 2 लाख की मर्सिडीज वो मारुति वैन रखो तो उस पे नहीं करेंगे, वो तो देखेंगे रेंज रोवर कहाँ है ना। घटिया में वो भी नहीं करना चाहते, अच्छी महंगी गाड़ी देखते वहीं पहिए पे टांग उठाए और आगे बढ़ जाते हैं। उनने भी देखा कि यार आलतू फालतू में क्यों करूं, नगर सेठ है, महंगा आदमी बैठा है। जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने कहा क्या सुना रे? बोले तू तो बड़ी तारीफ कर रही थी। बोले क्या कर रही थी? प्रवचन अच्छा नहीं लगा क्या? अरे बोले सुना तो, सुना कि नहीं? बोले सुना तो, कैसा था? बोले खारा खारा। ध्यान रखिए। पत्नी तूने तो कहा था मीठा प्रवचन करते, वहां तो प्रवचन कैसा हुआ? खारा। ध्यान रखना, प्रवचन खारा था। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। सत्य खराब नहीं होता, मन खराब होता है। सत्य तीखा नहीं होता है, मन तीखा होता है। खराब मन हो, सच बोलो तो भी बुरा लगता है। ध्यान रखना, विचार करिए आप। सच तो बहुत मीठा है। प्राण घातक मत बोलो, किसी को दर्द देने वाले शब्द मत बोलो, हित मित प्रिय बोलो। जरूरी है तो बोलो, वरना बोलने की कोई जरूरत
नहीं है, ध्यान रखना। दूसरों को, कई लोग बड़ी स्टाइल से सच बोलते हैं, बड़ी स्टाइल से ना। 3 महिलाएं मंदिर में बैठी थी और तीनों अपने पति की बुराई कर रही थी। मेरा पति तो ऐसा, मेरा तो वैसा, कुछ करते ही नहीं है, सुबह से 1 गिलास पानी भी नहीं लेता, हाथ पे जाके देना पड़ता है, इतना कम वक्त है कि सब्जी भी लेके नहीं आता, मुझे ही करना पड़ता है, बस तनख्वाह लाके रख देता है। बिल्कुल मैं तो मर गई कर करके काम। पति की बुराई कर रही है मंदिर में बैठ के। दूसरी कह रही है तेरा तो ठीक है, मेरा तो और महामूर्ख है। बोले क्यों? बोले फूल मंगाया और गोभी का फूल लेके आ गया, ऐसा मूर्ख है। बोले इतना मूर्ख मिला है मुझे, क्या बताऊं। मैंने सुना, मैंने कहा क्या कर रही है दोनों? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे, आप तो अपने दर्शन करो भगवान के। अरे तो मैंने कहा दर्शन में मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। बोले नहीं नहीं, हम तो आपने ही कहा था ना कि पर्यूषण चल रहे हैं तो रोज आलोचना पाठ पढ़ो, तो आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं। अरे हमने कहा ये आलोचना कही थी, पति की आलोचना की अपनी आलोचना? बोले अब आलोचना तो आलोचना है, किसी की भी कर लो। उतने में एक बाजू में एक और बैठी थी, वो बोली कि तुम लोग को शर्म नहीं आती, मंदिर में बैठ के पति की बुराई कर रही हो। मेरा पति तो इतना निकम्मा है, इतना बेकार है, वाहियात है, लेकिन मजाल मेरे मुंह पे कभी बुराई आए। अब सोचिए, सच बोलने का देखो तरीका, देखो, मजाल मैंने कभी पति की, इतना थर्ड क्लास है बेवकूफ, लेकिन मजाल कभी जिंदगी में मैंने पति की बुराई की हो। ध्यान रखना, कितने स्टाइल से बोल जाते हो, पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर कोल सतवादी जग में सुखी। सत्य बोलिए, बचनों के घाव, भाषा तोड़ती है, भाषा जोड़ती है। भाषा ही जोड़ देगी, भाषा ही तोड़ देगी। कैसे वचन? कठोर वचन मत बोलो, कठिन वचन मत बोल। सच को कैसा बोलो? मीठा, मधुर, अच्छे से उसके दिल बाग बाग हो जाए, वह होता है सत्य वचन। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान